इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है। विराट कोहली ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। विराट कोहली पहले ही T20 और वनडे की कप्तानी छोड़ चुके हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अब 7 साल का जो उनका बहुत ही हार्ड वर्क रहा और जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई टीम इंडिया को लीड करने के लिए, उसको उन्होंने धन्यवाद भी किया है BCCI का। लेकिन सबसे अहम बात यह कि टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है विराट कोहली ने। अब ये नाराजगी की वजह से की गई है। हाल ही में हमने देखा जो सीरीज जो थी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भी टीम इंडिया हार गई थी। वो वजह है या कोई और वजह है, नाराजगी इसकी वजह है, इसको लेकर हमें जानकारी का इंतजार करना होगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ी खबर, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। विराट कोहली पहले ही T20 और वनडे की कप्तानी छोड़ चुके हैं और इसको लेकर भी आपको याद होगा काफी खींचतान देखने को मिली थी और सौरव गांगुली के बारे में भी उन्होंने कई बातें ऐसी कही थी कि उनसे नहीं कहा गया था कि वो टीम के कप्तान बने रहें। तो ये पूरा विवाद भी इसके साथ जुड़ा रहा है। और अब T20 और वनडे की कप्तानी छोड़ने के बाद अब टेस्ट क्रिकेट की भी कप्तानी विराट कोहली ने छोड़ दी है। अंकुर त्यागी इस वक्त इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर त्यागी, सबसे पहले तो ये जो ट्वीट जो उन्होंने किया है, सबसे पहले तो इसमें क्या अहम बातें उन्होंने कही हैं, सबसे पहले ये दर्शकों को बताएं। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अपने 7 साल की जो मेहनत, जो एक कप्तान के तौर पे उनकी मेहनत रही है, उसका उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। और जो इम्पोर्टेंट बात रही, उन्होंने कहा कि कुछ अच्छे पल भी इस दौरान उन्होंने देखे हैं, लेकिन कुछ ऐसा डाउन पीरियड भी यहाँ पर देखने के लिए मिला है जब उन्होंने कप्तानी संभाली। लेकिन एक अपने फैसले को कहीं ना कहीं सही बताते हुए और सही वक्त पर ये लेने वाला फैसला बताते हुए वो यहाँ पर इस चीज के लिए धन्यवाद दे रहे हैं अपने फैंस को, अपने जो BCCI का जो पूरा कल्चर रहा है उसको, और जो अपनी टीम रही है उनको। तो फिलहाल जो जिन परिस्थितियों में इसको देखा जाना चाहिए, वो हम लगातार T20 वर्ल्ड कप के पहले से देख रहे हैं। पहले किस तरीके से उनको एक बात आती है कि वो T20 के बाद कप्तान नहीं रहेंगे, लेकिन वो उस बात से मना कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद वो इसी तरह से ट्वीट करके इस बात की जानकारी सबको देते हैं कि अब वो T20 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहेंगे। अब उसके बाद लगातार फिर ODI कप में जिस तरह से उनको हटाया जाता है, फिर वो आरोप और प्रत्यारोप का दौर हमने, जबकि दक्षिण अफ्रीका की सीरीज शुरू होने वाली होती है तो एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बाकायदा वो ये वाली बात सबके सामने कहते हैं कि उनको 1 घंटे पहले बताया गया कि आप कप्तान नहीं रहेंगे। और इससे पहले उनको ना तो रोकने की कोशिश की गई और ना ही उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की गई, हालांकि गांगुली का इस पर कुछ और कहना था। और अब जिस तरह से इस पूरी सीरीज का हमने देखा, 2-1 से यहाँ पर भारत के हाथ से ये सीरीज गई है और साउथ अफ्रीका ने पूरी सीरीज जीत ली है। तो कहीं ना कहीं दबाव जो था लगातार उनके ऊपर बन रहा था। पहले T20 से शुरू हुआ, फिर ODI से शुरू हुआ और अब टेस्ट सीरीज में एक अच्छा करने का मौका उनके पास जरूर था, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी निराशा उनको हाथ लगी। तो शायद उन्होंने इसी वक्त को बिल्कुल सही वक्त माना है। जी, लेकिन अंकुर, ये जो पूरा विवाद हम देखते रहे हैं जो कि सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच रहा है, क्या ये उसी विवाद का नतीजा है जो अब इस रूप में सामने आ रहा है? देखिए, ये लगातार आप जब विवाद की बात कर रहे हैं तो आप शुरुआत से इस विवाद को देखें। जब T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ था, उससे पहले से जब एक खबर सूत्रों के जरिए अलग अलग मीडिया के पास आने लगी और मीडिया ने जब ये कहना शुरू करा कि T20 के बाद विराट कोहली कप्तान नहीं रहेंगे वर्ल्ड कप के बाद, फिर विराट कोहली की तरफ से आते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके बाद अचानक से वो ट्वीट करते ये वाली बात एक्सेप्ट करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो इसके कप्तान नहीं रहेंगे। फिर बात आती है ODI की बात, फिर ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि गांगुली अपनी तरफ से सबके मीडिया के सामने आके कहते हैं कि हमने तो उनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने सही फैसला लिया है। लेकिन तुरंत उसके बाद पलटवार होता है जब एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली खुद ये वाली बात कहते हैं कि उनको 1 घंटे पहले बताया गया कि अब आप कप्तान नहीं रहेंगे। तो ये एक लंबा दौर देखने के लिए मिला था। गांगुली ने उसके बाद मीडिया से कहा कि इस बात की जिम्मेदारी BCCI पे होगी कि इस बात को कितने अच्छी तरीके से निपटाया जाता है। फिर उसके बाद कोई बयान नहीं आता है, इस सीरीज के ऊपर ध्यान चला जाता है। लेकिन इस सीरीज का जो रिजल्ट आया है, 2-1 से ये सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ जीती है। तो यकीनन तौर पर एक दबाव यहाँ पर लगातार बन रहा था
बीसीसीआई के जरिए, और जाहिर तौर पर रिजल्ट्स जरूर उनको देने होते थे, क्योंकि ये बात हमेशा विराट कोहली के साथ चलेगी, क्योंकि जो लेगेसी उनको मिली धोनी के बाद, क्योंकि धोनी ने क्रिकेट की दुनिया का हर मुमकिन टाइटल भारत देश के नाम किया है, चाहे वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो, या 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, या फिर टेस्ट में चैंपियनशिप में नंबर 1 हो, या तमाम बाकी चैंपियंस ट्रॉफी हो। और वहीं पर यही बात विराट कोहली के साथ रही कि उनको कोई भी आज तक वर्ल्ड क्रिकेट का जो टूर्नामेंट रहा है उसमें भारत को कोई टाइटल नहीं मिला उनकी 7 साल की कप्तानी में। तो ये एक बात, जो दबाव हमेशा उनके ऊपर रहा है। और अब जिन परिस्थितियों में 2-1 से सीरीज साउथ अफ्रीका की हारी, खुद कप्तान थे, चाहते होंगे जाहिर तौर पर एक बढ़िया परफॉर्मेंस हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो काफी मायूस करने वाला रहा होगा एक कप्तान के तौर पर। उनको जो दबाव था, जो लगातार बन रहा था, अब वो इस नतीजे के तौर पर सामने आया है कि खुद आगे होकर वो ट्विटर के जरिए अपने फैसले से सबको अवगत करा रहे हैं। जी अंकुर, आप दबाव की बात कर रहे हैं, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सौरव गांगुली की ओर से जो बयान दिया गया था वो भी आपको याद होगा, जो कह रहे थे कि सही वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा। अब ये फैसला कप्तानी छोड़ने का, ये उनका निजी फैसला है या इसके लिए भी उन्हें डायरेक्शंस दी गई हैं ऊपर से? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये सब कहानियां अब इसके बाद धीरे धीरे इसकी परत खुलेगी, क्योंकि ये अभी इसको सिर्फ एक फैसले के तौर पर देखिए, और जो रिजल्ट अभी तक हाल में रहा, और जो घटनाएं लगातार घटनाक्रम घटा है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उस घटनाक्रम से जोड़कर जरूर देखा जाना चाहिए। लेकिन गांगुली के उस बयान के बाद और सीरीज के जो फैसला आया, और सीरीज में जिस तरह का परफॉर्मेंस टीम इंडिया का रहा है, उसके बाद बीच में क्या क्या घटित हुआ है, ये बहुत सारी कहानियां होंगी जो अब इसकी परत दर परत निकलकर सामने आएगी। फिलहाल आज इसको ये देखा जाना चाहिए कि विराट कोहली ने अपने पद से 7 साल का सफर जो है उनका एक कप्तान के तौर पर, देखिए बीसीसीआई की ओर से भी इस फैसले का स्वागत किया गया है। बीसीसीआई का भी रिएक्शन आ चुका है। पहले ट्वीट किया विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने का, उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया, और उस ट्वीट में और क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं वो भी हमने आपको बताई। और बीसीसीआई ने भी अब कोहली के इस फैसले का स्वागत किया है। और डिटेल्स हम ले लेते हैं, हमारी सहयोगी किरण भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण, बीसीसीआई ने भी कोहली के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि यह फैसला क्यों लिया गया? बिल्कुल, और जिस तरह अंकुर बता ही रहे हैं मीमांसा, जो घटनाक्रम पिछले कुछ समय में हमने देखे हैं भारतीय क्रिकेट में हुआ है, और विराट कोहली के करियर का सबसे बड़ा विवाद हमने देखा जो हुआ, जिस तरीके से कप्तानी से उनको हटाया गया, खुलेआम वो बीसीसीआई के अध्यक्ष के सामने आ गए। यानी एक तरीके से ये कहा जाने लगा कि बीसीसीआई के खिलाफ विराट कोहली ने विद्रोह कर दिया है। उसके बाद अचानक से टेस्ट कप्तानी छोड़ना। हालांकि एक बात ये भी करनी यहाँ पर साफ होगी कि जब साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू हो रही थी, तभी ये मान लिया गया था कि ये टेस्ट सीरीज विराट के करियर के लिए बेहद अहम हो सकती है। अगर इस टेस्ट सीरीज में नतीजे उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से बोर्ड चाहता है, तो ये टेस्ट सीरीज विराट कोहली की टेस्ट कप्तान के तौर पर आखिरी टेस्ट सीरीज हो सकती है। ये कयास बीसीसीआई के अंदरूनी सूत्रों के तहत हमें पता चले थे जब यह बातचीत चल रही थी। लेकिन इस बार जो अचानक से ये फैसला आया है, इसकी उम्मीद अभी तक किसी को नहीं थी, और अब बीसीसीआई ने इसको एक्सेप्ट किया है। और किरण, आप रहिए हमारे साथ। मनिंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनिंदर सिंह जी, विराट कोहली के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ज्यादा दूर नहीं था ये फैसला, क्योंकि जिस तरह से वो T20 की क्रिकेट कैप्टनसी उन्होंने छोड़ी थी, फिर वनडे क्रिकेट से उन्हें हटाया गया था एज ए कैप्टन, तो मुझे लग रहा था कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उन्हें ये फैसला लेने में कि अब क्रिकेट पे कंसंट्रेट किया जाए, क्योंकि कैप्टनसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है खिलाड़ी की, वो प्रेशर दोनों कैप्टनसी का और एज ए प्लेयर का प्रेशर लेना इतना आसान नहीं होता। और फिर कभी कभी आवाज भी आती है अंदर से कि अब वक्त आ चुका है कि किसी और को कमान दे दी जाए। और फिर जिस तरह से बेसिकली मुझे लगता है कि जब उन्हें वनडे क्रिकेट से हटाया गया एज ए कैप्टन, तो मुझे लग रहा था कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उन्हें ये फैसला लेने में कि अब टेस्ट मैच क्रिकेट से भी मुझे कैप्टनसी से हट जाना चाहिए और किसी और को कमान दे दी जानी चाहिए। जी, लेकिन मनिंदर, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है विराट कोहली का, और खुद बीसीसीआई की ओर से भी कहा गया है सर्वश्रेष्ठ उनका प्रदर्शन रहा है, और उनकी कप्तानी में ही इतने टेस्ट मैच हमने जीते हैं, 68 में से 40 टेस्ट जीते हैं विराट की कप्तानी में। तो आपको लगता है कि ये जो टकराव हम देख रहे थे सौरव गांगुली और उनके बीच, ये उसका नतीजा है, या सिर्फ एक सीरीज में अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया उसके वो होना चाहिए एक टेस्टिंग टाइम की, और उसी के आधार पर फैसले लिए जाने चाहिए?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई टकराव की वजह से उन्होंने इस तरह का फैसला लिया होगा। प्रॉब्ली उनके बैट से भी रन नहीं आ रहे, तो उनको लगा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में जो पैंडेमिक की वजह से इतना बड़ा ब्रेक आ गया था, उसके बाद अगर आप देखें तो उनका प्रदर्शन एज अ बैट्समैन इतना अच्छा नहीं रहा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मैं अपने करियर को प्रोलॉन्ग करना चाहता हूं तो मैं एक जिम्मेदारी को अगर छोड़ता हूं तो शायद मैं केवल अपनी बैटिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूं, क्योंकि जब आप एक कप्तान हैं तो आपको अलग तरह से सोचना भी पड़ता है, टीम को भी हैंडल करना पड़ता है, खुद को तो हैंडल करना ही करना है, लेकिन बाकी और 10 खिलाड़ियों को भी हैंडल करना है, तो वो एक अलग प्रेशर होता है। और जब खुद के रन ना बन रहे हो तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि अगर मैं अपनी केवल बैटिंग पे कंसंट्रेट करूं तो मैं अपने करियर को प्रोलॉन्ग कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बैठ के सोचा होगा, मंथन किया होगा, और उसके बाद ही उन्होंने कहा सोचा होगा कि अब बैट से इतने रन नहीं बन रहे, तो मैं माइट एज वेल बैटिंग पे कंसंट्रेट करूं ताकि मैं लंबा समय इंडिया के लिए खेल सकूं। जी, मनिंदर सिंह वो लिख भी रहे हैं कि ये कप्तानी छोड़ने का सही समय है। आपको लगता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए अगर हम बात करें तो ये सही फैसला है? देखिए, कभी ना कभी तो फैसला लेना होता है, और मैं हमेशा से मानता हूं, मैंने हमेशा बोला है कि हर खिलाड़ी को पता होता है कि अब मेरा वक्त आ चुका है। ये मैं रिटायरमेंट के लिए बात करता था खिलाड़ियों के लिए, लेकिन ये जो कैप्टनसी की, जो लीडरशिप की जिम्मेदारी है, ये भी अंदर से आवाज आ जाती है कि अब वक्त हो चुका है, मुझे वो प्रेशर नहीं चाहिए, मैं केवल एज अ बैट्समैन वाला प्रेशर अब झेलने के लिए तैयार हूँ। और शायद वक्त भी आ चुका है कि किसी यंगस्टर के हाथ में एक कमान दे दी जाए। और जिस तरह से केएल राहुल के बारे में बार बार बात की जा रही है, क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा की भी बात करें, वो भी 34 साल के हैं, अगर खेलेंगे भी और 2 साल खेल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जिस तरह की उनकी इंजरी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भी अपने करियर को इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग कर पाएंगे। और केएल राहुल को खुद भी बहुत लाइक करते हैं विराट कोहली, और शायद सोचा होगा और कहीं ना कहीं से आवाज भी आई होगी कि आगे आने वाले टाइम में केएल राहुल के हाथ में कमान देना चाहते हैं इंडियन सिलेक्टर्स। तो ऐसे में अगर मैं ही खुद ही ऐसा फैसला ले लूं कि मुझे जिस तरह से वनडे मैचेस से कैप्टनसी से हटाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि टेस्ट मैचेस से भी मुझे इस तरह से हटा दे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी सोचता है, खिलाड़ी सोचता है कि ये फैसला मैं खुद ही ले लेता हूँ बनिस्बत के कोई मुझे इस जिम्मेदारी से हटा। नहीं, तो आप अभी भी कह रहे हैं मनिंदर कि खुद ही उन्होंने ये फैसला लिया है, ऊपर से उनको नहीं कहा गया? ऊपर से मुझे नहीं लगता उनको किसी ने भी कुछ कहा होगा। इसमें तो मेरे मन में कोई डाउट ही नहीं है, ये तो उनके अंदर की आवाज है। और उन्हें फील हो गया होगा जब वनडे क्रिकेट से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब वनडे क्रिकेट से उन्हें कैप्टनसी से हटाया, तो उन्हें फील हो गया होगा कि अब वक्त आ गया कि मुझे सोचना होगा कि मैं अपनी टेस्ट कैप्टनसी भी कब छोड़ूं, इससे पहले कि मुझे हटा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनिंदर सिंह जो कह रहे हैं कि ये खुद का उनका अपना ही फैसला है, और जिस तरह से उनके बैट से रन नहीं निकल रहे थे, बहुत अच्छी फॉर्म उनकी नजर नहीं आ रही थी बल्लेबाजी में, और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया होगा। उन्हें नहीं लगता कि ऊपर से उन्हें कुछ ऐसे निर्देश दिए गए होंगे। और आप देख रहे हैं हरभजन सिंह की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें वो लिखते हैं, कोहली स्टेप डाउन एज टेस्ट कैप्टन। सिर्फ उन्होंने एक लाइन लिखी है अपने इस ट्वीट में, और इस तरह के और रिएक्शंस भी अब धीरे धीरे अब आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला विराट कोहली का कि टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी उन्होंने छोड़ी है। और जय शाह की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेचुलेशंस बोला है, मुबारकबाद दी है कि उनका बहुत ही अच्छा टेन्योर रहा टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर, और बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रदर्शन वो करते रहे हैं। और जो टेस्ट विन्स रहे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में, वो बहुत ही स्पेशल रहे। तो बहुत ही अच्छा उनका पूरा ये वक्त रहा कप्तान के तौर पर, जिस तरह से वो लीड करते रहे टीम इंडिया को। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया, उसके लिए उनको मुबारकबाद भी दी है। और साथ ही साथ और भी रिएक्शंस धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। और किरण हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। किरण, अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं, और जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा उसको भी सब याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में ये सवाल बार बार खड़ा होता है कि ये उनका निजी फैसला या ऊपर से डायरेक्शंस दिए गए, ये फैसला भी ये सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि जो हमने देखा है जिस तरह की खींचतान, और ये पहली बार देखने को मिला कि टीम इंडिया का कोई कप्तान इस तरह से सीधे सीधे चुनौती दे बीसीसीआई को।
बिल्कुल, और जिस तरीके से बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था, याद कीजिए मीमांसा जी, बीसीसीआई विल डील विद इट अप्रोप्रिएटली, तो उस वक्त कुछ संदेश जरूर दिए गए थे कि कुछ कड़े फैसले आने वाले समय में दिखे जा सकते हैं। इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका सीरीज के काफी अहम थी। लेकिन अगर इस वक्त उस नोट की बात करें जो विराट कोहली ने लिखा है, तो वहां पर ऐसी कोई विरोध वाली भाषा नजर नहीं आती है। बहुत ही थैंक्स गिविंग नोट टाइप है, जिसमें उन्होंने बीसीसीआई को भी थैंक यू कहा है, और जब ये जरूर कहा है कि उनकी तरफ से कभी भी कोई लैक ऑफ एफर्ट नहीं रहा अपनी तरफ से, उन्होंने हमेशा फील्ड पर 100% देने की कोशिश की है। तो ये बीसीसीआई के अंदरूनी में क्या हुआ, ये जरूर थोड़ी समय तक साफ हो पाएगी स्थिति। लेकिन मीमांसा फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं, जब राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के कोच का पद संभाला था, और तब ये कहा जा रहा था कि अब विराट का युग खत्म होने वाला है, और अब फाइनली जब टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने कप्तानी भी छोड़ दी, तो अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान वो नहीं रहे। 7 साल उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी करी, कई बेहद अहम सीरीज जीती है, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है, दूसरी बार जरूर वो एक टेस्ट में नहीं थे जब टी सीरीज जीती, इंग्लैंड में हमने सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका में भी हम शुरुआत तो अच्छी कर पाए थे, लेकिन बाकी के 2 टेस्ट उस मुताबिक नहीं हो पाए जिस मुताबिक होने चाहिए थे। एक सुनहरा मौका था विराट कोहली और टीम के पास वहां पर भी इतिहास रचने का, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो यहाँ चीजें जरूर मुश्किल हो रही थी। और अगर आप पीछे देखें तो जब हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तब भी उन्होंने कुछ टीम सिलेक्शन के ऊपर ये जताया एक तरीके से कि अब उनकी उस टीम सिलेक्शन में उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। वो याद कीजिए पहला दौर जब विराट कोहली ही वो शख्स होते थे जिसको वो खिलाना चाहते थे, वो टीम में होता था, तो बहुत बड़ा से था, कहीं ना कहीं उनके पावर्स कम की गई थी। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है मीमांसा जी कि उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। नवंबर 2019 के बाद उनके नाम एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं है। विराट कोहली जैसे स्टेचर जैसे खिलाड़ी की जो बैट्समैन, अगर वो टेस्ट में पिछले 2 सालों में 28 का एवरेज करता है, तो वो विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के लिए कहीं ना कहीं सेट नहीं होता। तो वो भी जरूर उनके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, और अब धीरे धीरे चीजें हर तरफ से उनके लिए मुश्किल होने लग गई थी। पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत हारा, फिर वनडे की कप्तानी से उनको हटा दिया गया, और अब T20 सीरीज में हार। तो पिछले 6 महीने के घटनाक्रम उनके लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं रहे। उसके बाद बीसीसीआई में कोच में बदलाव हुए, शास्त्री के साथ जिनके साथ उनकी जोड़ी काफी अच्छी जमी थी, रवि शास्त्री के साथ उनका इतना अच्छा तालमेल था कि खुद शास्त्री भी कहते हैं कि विराट से बेहतरीन कप्तान उनके लिए कोई नहीं हो सकता था। तो ये भी फैक्टर है। उसके अलावा एक और फैक्टर जरूर, जिस तरह मनिंदर जी ने भी कहा कि केएल राहुल को सिलेक्टर्स फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं, और ये खुद जब चेतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 31 दिसंबर को, तो ये खुद आकर उनसे सवाल पूछा गया था, क्या केएल राहुल टीम इंडिया के अगले कप्तान के तौर पर आप ग्रूम कर रहे हैं? तो उन्होंने जरूर कहा था कि केएल राहुल में वो कैपेबिलिटीज है जिनको वो ग्रूम किया है। तो ये बिल्कुल एक नया दौर, आप कहें ट्रांजिशन पीरियड है टीम इंडिया का मीमांसा जी, तो शुरू हो गया है। और अब आप देखिए आपकी T20 टीम भी एक तरीके से पूरी नई द्रविड़ के कोचिंग में बनेगी। वनडे टीम के बिल्कुल नए कप्तान आ चुके हैं, रोहित शर्मा, वो जल्द ही फिट होकर टीम के साथ जुड़ जाएंगे, और अब टेस्ट में भी एक नया कप्तान टीम इंडिया को मिलेगा। तो एक ट्रांजिशन फेज है टीम इंडिया का। पिछला साल में कुछ हाई रहे तो बहुत लो भी रहे, हमने T20 वर्ल्ड कप हारा, टेस्ट में इस बार हमारा जीतने का अच्छा मौका था, हम नहीं जीत पाए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम फाइनल में आकर हारे। तो एक ट्रांजिशन चाहिए था इंडियन क्रिकेट को, और वो ट्रांजिशन फेज अब आ चुका है। विराट कोहली का एरा एज अ कैप्टन खत्म हो चुका है। बहुत सी चीजें उन्होंने अचीव की, टेस्ट में खास तौर पर विदेशी जमीन पर अच्छी जीतें दिलाई, लेकिन एक वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी नहीं। ठीक है किरण, आप रहिए हमारे साथ। हरपाल सिंह बेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल सिंह बेदी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, अहम फैसला विराट कोहली का, कप्तानी छोड़ दी है, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, एक्सपेक्टेड था कप्तानी इनको छोड़नी थी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन रिसेंट टाइम में अच्छी नहीं रही, और मेरा जहां तक ख्याल है कोई इम्पैक्ट तो इंडिया टीम पे पड़ेगा नहीं, एंड ही न्यू इट। देखिए, कोई भी कप्तान अगर आपकी बोर्ड से नहीं बनती, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे। और इन्होंने जो गांगुली के साथ ले लिया था एक शॉर्ट ट्रांसफर पंगा, और उसमें मेरे ख्याल ही न्यू इट, और आफ्टर ही फेलियर, अगर यहाँ पर जीत जाते तो कुछ हो जाता। आफ्टर ही फेलियर यहाँ पर, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी न्यूजीलैंड से हारना, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका से हारना, ये चीजें जो है उसके बीच में आपको वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में हारना। चलिए, अगर T20 शॉर्टर फॉर्मेट छोड़ लीजिए, तो टेस्ट का भी आपने वर्ल्ड फाइनल हारा, और उसके बाद यहाँ पर बड़ी कंप्रहेंसिवली हारे आप। तो ये कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी पर तो फर्क पड़ा, उनकी बैटिंग पे भी फर्क पड़ रहा था, एंड ही न्यू इट कि देयर आर एज ए कैप्टन आर नंबर्ड। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि वो मुझे सैक करें, ये मीमांसा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आज तक कोई भारतीय कप्तान इज्जत से नहीं निकला, एक आधा कोई एक्सेप्शन होगा,
बीच में से कोई आपको बता देगा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, एक दो इज्जत से गए हैं, मगर कोई भी हिस्ट्री से दे विल पुश्ड आउट, या उन्होंने कोई सेंस कर लिया कि हमारा टाइम थोड़ा सा रह गया, कप्तान से पहले निकल गया। कोई ऐसा नहीं है जिसको कहा कि भाई तुमको छोड़ रहे हो, बैठो रहो, कोई ऐसा नहीं रहा। टाइम पटौडी टिल कोहली, हर प्लेयर जो कप्तान है पैसे निकल गया रहा। ट्रांजिशन फेज जैसे अभी मैं सुन रहा था, वो तो सारी टीमों में हो रहा है। देखिए वेस्टर्न ये जो एक नया फैशन पड़ गया कि वी शुड बैक आवर सीनियर्स। अब देखिए सारे जूनियर ही थे, साउथ अफ्रीका वाले, उन्होंने पानी पिला दिया इंडिया को। ये नया फैशन जो बन गया ना कि बैक सीनियर जो 15-15, 20-20 टेस्ट खेल के भी फेल हो गए, तो जी उन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी। अब जो टीम इंडिया टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जब कोहली कैप्टन नहीं थे, वो 3 मैचों में कितने प्लेयरों को हम जानते हैं, बड़े बड़े नहीं जानते, वो सारे गायब हो गए, फिर वही पुराने आ गए। तो ये एक नया फैशन बन गया इंडिया में कि बैक योर सीनियर्स, बैक योर सीनियर्स। और सीनियर को कितनी देर तक बैक करोगे भाई? आप वो कोई 20 रन बनाता, कोई 30 रन बनाता, तो आप उसकी हिस्ट्री लगाने शुरू करते हैं कि 4 साल पहले इसने 2 सेंचुरी बनाई थी, ये तो कोई मतलब ना हुआ। और ये एक नया ट्रेंड जो आपने देखा वर्ल्ड ओवर, जितनी नंबर क्रिकेट खेली जाती है, सारी ये टीमें नहीं है। आप परफॉर्म करोगे, यू आर देयर और यू परिश। कोई रोना धोना नहीं होता। डीकॉक चला गया, किसी ने दूसरी बात भी नहीं की, उन्होंने कहा जी गए तो गए। और उन्होंने अपने थैंक्स गिविंग नोट में लिखा भी है कि 120% उन्होंने अपना दिया है और 7 साल उन्होंने बहुत मेहनत की है, और अगर आगे ऐसा वो नहीं कर सकते हैं तो वो जानते हैं कि ये सही काम नहीं है और यही सही वक्त है कप्तानी छोड़ने का। तो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी, ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है। T20 और वनडे की कप्तानी वो पहले ही छोड़ चुके हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.